अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने 30,000 फॉलोवर्स की एक पोस्ट डाली थी। 30,000 फॉलोवर्स हो गए तो मैंने फेसबुक पे कहा थैंक्स ऑडियंस और ये। तो उस पर एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा। उसने कहा कि सर ये सिर्फ 30,000 फॉलोवर्स इसलिए हैं क्योंकि आपका कंटेंट एजुकेशन बेस्ड है और प्रोग्रेसिव है। अगर ये नाच गाने और फजूलियात से लिंक्ड होता ना तो शायद आपके पास 3 मिलियन फॉलोवर्स होते। और ये बात बिल्कुल सच थी और इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसके एंड में बहुत काम की बातें, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बातें। देखें, एक चीज़ होती है, एक टेक्निक होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूँ या मैं ये चाहता हूँ कि मैं कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ, तो मैं पहले देखूंगा पब्लिक का टेस्ट क्या है। तो हमें जब पता लग जाता है कि पब्लिक का टेस्ट क्या है तो हम उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसी हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। अब आइए आपके सामने मैं पेश करता हूं कि 2020 में पाकिस्तान में गूगल में लिखा है, वेरीफाइबल है, कि सबसे ज़्यादा सर्च टॉपिक्स क्या हैं। तो वो है 2020 में US इलेक्शंस, मिर्ज़ापुर के नाम से एक सीज़न आया था वो सीज़न सर्च हुआ, मनी हाइस्ट के नाम से एक सीज़न आया था वो सर्च हुआ, अलीज़े शाह, ये हरीम शाह, ये चीज़ें सर्च हुई। देख लीजिएगा टॉप 10 में ही मिलेंगे। 2021 पे आ जाएं। 2021 में वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्च हुआ, उसमें स्क्विड गेम्स के नाम से सर्च हुआ और इस तरह की कुछ तफरीहों वाली चीज़ें सर्च हुई। अगर मैं 2022 पे आऊँ तो उस पर PSL सर्च हुआ, उस पर आमिर लियाकत हुसैन सर्च हुए, जो उनकी वो जो वाइफ का वगैरह का मसला सारा चल रहा था वो सब सर्च हुआ, क्वीन एलिजाबेथ सर्च हुई, ये सब चीज़ें सर्च हुई हैं। तो आप सोचें, अगर आपके सामने ये डाटा ये मौजूद है, ये वेरीफाइबल डाटा है, तो इससे आपको पता लगता है कि हवा का रुख क्या है और पब्लिक क्या चाहती है। और हम जैसे लोग, हम बेचारे, हम हवा के रुख के अगेंस्ट मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए कितना मुश्किल है काम करना। यानी आपके सामने और पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी का ध्यान किस तरफ है। और आप यूँ सोचें, इतनी 24 करोड़ की आबादी में अगर हम प्रोग्रेसिव जो काम करने वाले लोग हैं जो, तो वो बहुत कम है। यानी जो इस अच्छा कंटेंट वाले लोग, जैसे अगर मैं गिनूँ ना तो समझ लें मुफ्ती तारिक मसूद है, एक जुनैद अकरम है, एक आज़ाद चाय वाला है, सनी अली है, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, ऐसे और भी नाम है। तो आप सोचें शायद 15-20 लोग होंगे या बहुत ज़्यादा 50 लोग होंगे। 24 करोड़ की आबादी में इतने कम लोग हैं जो प्रोग्रेसिव कंटेंट दे रहे हैं। अब आप एक बात सोचें कि अगर कोई इन लोगों को एलिमिनेट कर दे, यानी खुदा न खास्ता कोई इनको मार दे, तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ही दुनिया से खत्म हो जाएगी इस एजुकेशन, यानी ये प्रोग्रेसिव कंटेंट की फील्ड में। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं। आइए मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ, ACC की। गालिबन 2004 में मैंने स्टार्ट किया था ACC पढ़ाना, और करीब 3 साल में कुछ एक आध पेपर ऐसे थे जिसका मैं मार्केट लीडर था। यानी बहुत अच्छा खासा सेटअप बन चुका था, यानी 2007 में। और आज हो गया है 2023 में। आप यकीन करें, अगर मैं देखूँ ना 2007 से 2023 तक, तो अभी तक उस पेपर में कोई ऐसा खातिर ख्वाह और कोई है ही नहीं, और कोई कंपटीशन है ही नहीं। सर ये आप अपने मुंह से बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप चाहें तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा, मेरे पास कोई एडमिशन लेने भी आता है तो मैं बोलता हूँ कि ज़रा मेरा नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख के, सोशल मीडिया पे लिख के चेक कर लो, यू विल गेट अ वेरी गुड फीडबैक, आपको मिल जाएगा। बल्कि अभी एक टीचर से मेरी मुलाकात हुई, वो भी 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे यही कह रहे थे, मुस्तफ़ा शायद इन 15 सालों में कोई आया ही नहीं। तो मैं ये हकीकत है कि शायद लोगों का रुझान एकदम नाच गाने और खुराफात और तफरीहों की तरफ है, लोगों को पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट रेस करूँगा, बहुत गौर से सुनिएगा। हम लोग पूरा दिन पॉलिटिशियंस की बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि यार वो फलां, नवाज शरीफ, ये आर्मी चीफ, ये वो सब, ये हम लोग कर रहे होते हैं। एक बात सोचें, क्या ये पॉलिटिशियंस आपको आके रोकते हैं कि आप अच्छा कंटेंट ना देखें? ज़रा सोचें ना, तो इसमें तो आप खुद ही कसूरवार हैं। बल्कि मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे अपने YouTube चैनल पे एक मैंने फ्री कोर्स डाला हुआ है जिसमें हमने पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स पूरा सिखाया था, और वो 10 क्लासेस का कोर्स है। यकीन करें, उसमें कुछ वो व्यूज़ ही नहीं, फ्री कोर्स है। यानी वो एक ऐसी स्किल है कि उसके बाद आप पैसा कमा सकते हो। बल्कि अगर आपने एक बार पाकिस्तान टैक्स सीख लिया तो आप कुछ हद तक UK का टैक्स भी बाद में सीख सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो निज़ाम है वो UK से इन्फ्लुएंस है। हम लोग पहले UK की कॉलोनी थी, सोचें। अब अगर आप पब्लिक का टेस्ट समझ गए तो अब सोचें कि हम लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि हम कैसे एक नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो चलाएं। तो कई बार हम अपनी वीडियो में कुछ इंटरटेनमेंट डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी किसी कार पे बैठ के शूट कर ली, किसी बाइक पे बैठ के शूट कर ली, कोई अच्छी सीनरी देख ली, कोई स्विमिंग पूल देख लिया, कुछ एडिशंस कर दी, कुछ मीम्स मटेरियल डाल दिया, कुछ एडिटिंग करा ली। तो ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ा आए, आप लोगों के लिए डाइजेस्टेबल हो। इसको एक मिसाल से समझें कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं, राइट? तो अक्सर बच्चे दूध नहीं पी रहे होते, तो वो दूध में माइलो ऐड करके पिला देते हैं, या वो ओवल्टीन ऐड करके पिला देते हैं, या मिल्क पाउडर ऐड करके पिला देते हैं। मकसद यही होता है कि बच्चा दूध पी ले। तो हमारा भी मकसद यही होता है कि आप लोग समझ लें।
इन दी एंड मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बार सुनाया है कि जो हमारी इतनी 24 करोड़ की आबादी, बज़ाहिर ये भीड़ है, लेकिन इसकी असलियत क्या है वो आपके सामने आएगी। क्योंकि मैं कई बार 150-150 बच्चों के, जब फिजिकल क्लासेस बहुत उरूज पे थी, अब तो ऑनलाइन है, तो मैं 100-100, 150-150 के ऑडिटोरियम्स पढ़ाता था, और मैं उनमें पहले दिन बच्चों को एक किस्सा सुनाता था, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट भी करेंगे कि ये जो इतने लोग नज़र आ रहे हैं भरे हुए ऑडिटोरियम, इसमें असलियत बहुत कम है। तो इस पर कुछ किस्सा मुलाहिजा कीजिए। एक बादशाह था, तो उस दौर में जो बादशाह के सामने एक पीर साहब थे या कोई बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे, तो उसके पास बहुत एक्सट्रीम रश लगने लगा, यानी उनके बयान में लोग आते थे, भीड़ की भीड़, यानी पूरे पूरे रोड ब्लॉक हो जाते थे। तो बादशाह के वजीर ने उसको बोला यार ये मौलवी, ये पीर साहब बड़ा खतरनाक है, हो सकता है तुम्हें ही टेक ओवर कर ले। तो बादशाह ने पीर साहब को बुलाया और बोला यार आप ये जो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो इन्हें हमें पसंद नहीं है। तो पीर साहब ने कहा मेरे पास तो सिर्फ 1.5 मुरीद, मेरे पास तो सिर्फ 1.5 मुरीद है बस, और तो कुछ नहीं है। तो बादशाह ने कहा क्या हो गया भाई, हम तो हज़ारों लाखों लोग देखते हैं तुम्हारी महफिल में। तो बोला नहीं मेरे तो सिर्फ 1.5 मुरीद है। तो बादशाह ने कहा साबित करो। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, कल मेरे जलसे में आ जाना, जहाँ वहाँ होता है। वो आ गया। तो वहाँ इन लोगों ने बैठ के, पीर साहब ने बादशाह को बोला आप अनाउंसमेंट करें। तो बादशाह ने अनाउंसमेंट की पूरी पब्लिक के सामने कि भाई ये जो हजरत है ना, इनकी जान को खतरा है, और इनकी जान बचाने के लिए एक आदमी का खून चाहिए, यानी एक आदमी को अपनी जान देनी होगी। तो पूरी महफिल को, सबको सांप सूंघ गया, सब पीछे हट गए। तो बड़ी देर बाद एक आदमी, एक मर्द खड़ा हुआ, उसने हैंड रेस किया, उसने कहा मैं हजरत के लिए जान दूंगा। तो उस बंदे को उठा के पीछे ले गए, पर्दे के पीछे, और पर्दे के पीछे एक बकरा काटा गया, और बकरा काटा गया और उसका खून यूं बहा के पब्लिक को दिखा दिया गया। तो अब पब्लिक और डर गई, यानी वाकई लगी रहा था कि बंदे को काट दिया पीछे। अब बादशाह ने एक और अनाउंसमेंट की कि भाई हमें एक और बंदे की जान की जरूरत है, एक और जान की जरूरत है। तो अब एक औरत खड़ी हुई, बोला मैं जान दूंगी। तो बादशाह समझ गया। बादशाह ने कहा पीर साहब को आप सही कहते थे कि आपके 1.5 मुरीद हैं, क्योंकि मर्द की पूरी गवाही और औरत की आधी गवाही। तो पीर साहब ने कहा नहीं, औरत मेरी पूरी मुरीद है और मर्द जो है वो आधा मुरीद था। बादशाह ने कहा क्यों? क्योंकि औरत ने उस वक्त हैंड रेस किया जब उसने खून देख लिया, नहीं अब यकीन था मरने का। पहले वाले में तो हो सकता है वो ऐसे ही आ गया हो, लेकिन दूसरे में तो यकीनी मौत थी। तो बोला असल में औरत मेरी पूरी मुरीद थी। तो असलियत यही है। आज हमें बड़ी बड़ी आवाम नजर आ रही है, इतनी पब्लिक, और हम ये चौड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन उसकी असलियत बहुत थोड़ी है। एंड में अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके सामने पेश करूंगा, और ये शेर बिल्कुल फिट जाता है। रगों में लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज रोजा ज़कात तो हज सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।